Hello friends, welcome to our channel Easy Coding with Sumit. I hope guys you are doing extremely well. Friends, if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe this channel and hit the notification icon to get the latest update first. Okay guys, without wasting any time, let's get started. तो गाइस हमने अपने पिछले वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था कि हम ऑपरेटर्स को जो है कैसे एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके क्या क्या रूल हैं, किस तरीके से हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जाना था कि उस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ हम अपने सी लैंग्वेज में कैसे कर सकते हैं। आज हम उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके जो हम अपने सी लैंग्वेज में किसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे उसका हेडर फाइल लिखेंगे। फिर एक मेन सेक्शन। तो यहाँ पे हम अपना एक ए डिक्लेयर कर देते हैं जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे इज इक्वल टू 14 और बी की वैल्यू जो है 67 और एक इंटीजर सी डिक्लेयर कर देते हैं। अगर जब हमें इसको बस प्लस करना है, प्लस वाले क्वेश्चंस तो हमें बहुत सारे यहाँ पे देखे हैं, तो जैसे कि इसको बस प्लस करना है तो हम क्या बोल देंगे ए प्लस बी। और इसी को अगर हम यहाँ पे प्रिंट एफ कर दें तो मॉडुलस डी, तो हम ए इज इक्वल टू लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू मॉडुलस डी न्यू लाइन के लिए और यहाँ पे ए। इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी टू कॉपी पेस्ट। और रिटर्न 0। कंट्रोल एस टू सेव और इसे रन करें तो ये बता रहे कि 81 आएगा। तो ये तो था सिर्फ अपने इस क्वेश्चन में बस एक ऑपरेटर का यूज़ कर रहे, सिर्फ एक ऑपरेटर का यूज़ करें। और यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यूज़ को अगर 10 कर दें और यहाँ पे एक हम सी की जगह डी भी डिक्लेयर कर देते जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। और हम अब यहाँ पे बोले कि ए प्लस बी इंटू सी और फिर से डिवाइडेड बाय डी। तो अगर हम यहाँ पे C लिखते हैं, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे फिर C लिख रहे हैं, तो ये C लिखेंगे तो ये हमें एरर शो करेगा या फिर रैंडमली भी कोई नंबर जनरेट करके दे देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि किसी भी हम इंटीजर वेरिएबल किसी भी आप डेटा टाइप के किसी भी वेरिएबल को आप एक साथ डिक्लेयर और उसी सेम लाइन में आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अभी इस इंटीजर का जो ये सी वेरिएबल है उसको अभी हमने क्या किया, डिक्लेयर किया और लाइन ख़त्म नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ है लाइन। हमने अभी क्या किया है, यहाँ पर सेमी कॉलम अभी लगाया है, लेकिन उससे पहले ही हमने क्या किया, उसका यूज़ भी कर लिया कि इसमें जितना भी स्टोर हो रहा है उसका हम यूज़ भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है, इसको हम ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप या तो उसको डिक्लेयर कर सकते हो या फिर उसका यूज़ कर सकते हो अगर वो पहले से ही असाइन है वो वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम इसको सी की जगह जो है ना ए ही लिख देते हैं तो अब इसका आंसर कितना आएगा। तो इसको अगर हम कंट्रोल एस से सेव और रन करें तो यहाँ पे ये बता रहे 84 आएगा। 84 कैसे आएगा उसको अब यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर है सी लैंग्वेज, जैसे कि हम जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हम किस रूल को फॉलो करते थे, आपने एक रूल के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम था बोर्डमास। ये बोर्डमास, तो बोर्डमास बेसिकली क्या करता था कि वो पहले क्या करता था, अगर आपके एक ही क्वेश्चंस में क्या है बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, प्लस वाले सिंबल भी है, सब्ट्रैक्शन के भी है, मल्टीप्लिकेशन के भी और डिवीज़न के भी है और ब्रैकेट भी लगा है, तो बोर्डमास क्या बोलता था कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो बोर्ड मास में प्रायोरिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती थी, तो वो बोलता था अगर एक ही सेंटेंस में अगर ये सभी ऑपरेटर्स है या दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स है तो आप क्या करो, तो उसमें जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको आप पहले सॉल्व करो। तो उसमें क्या होता था कि हम पहले ब्रैकेट को ओपन करते थे अगर वो उस लाइन में है, तो फिर डिवीज़न की प्रायोरिटी आती थी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन।
तो जो हमारा सी कंपाइलर है वो बोर्ड मास के रूल को फॉलो नहीं करता है, वो बोर्ड मास के रूल को फॉलो नहीं करता है। उसके लिए क्या है, उसका जो ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस है, यानी कि उसमें जो प्रायोरिटी बताने के लिए, अगर आपको ये सभी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आप जितने भी ऑपरेटर्स यहाँ पे देख रहे हो, ये आप जितने भी ऑपरेटर्स देख रहे हो यहाँ पे देखो, एस्टेरिस्क का, ये डिवीज़न का, ये मॉडुलस का, प्लस, तो ये बता रहा है कि जो हमारा सी कंपाइलर है वो क्या जानता है कि अगर आपको कभी भी एस्टेरिस्क का आए सिंबल, या फिर ये डिवीज़न का आए, या फिर मॉडुलस का आए, तो इन तीनों की प्रायोरिटी जो है ना सबसे ज़्यादा हाई है, इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है और इन तीनों की प्रायोरिटी जो है सबसे ज़्यादा हाई है। उसके बाद वो बोलता है कि उसके बाद ये प्लस का और फिर हमारा जो है ये माइनस का जो है प्रायोरिटी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी किसका है, इन तीनों का है। तो और बोर्ड मास में क्या था कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन एक जो इन दोनों में कॉमन चीज़ है वो क्या है कि हमारा जो सी कंपाइलर है वो भी सबसे पहले क्या करता है, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल वहाँ पे है उसको वो क्या करता है, उसके डेटा को वहाँ पे वो सबसे पहले क्या करता है, तो सॉल्व करता है। लेकिन बस एक ही इन दोनों में क्या है, कॉमन है, वरना दोनों ये पूरा डिफरेंट है। इसका एक अपना रूल है बोर्ड मास, और ये अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जो है क्वेश्चंस को क्या करता है, सॉल्व करता है। तो जो हमने यहाँ पे अपना ये पिछला क्वेश्चन देखा था, अगर इसे हम यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो हमारा ए का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो 14। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये 26, ठीक। ये ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 14। उसके बाद कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, तो प्लस का ऑपरेटर आ रहा है। तो अगर हम प्लस का ऑपरेटर देते हैं, फिर बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 10 है, फिर एस्टेरिस्क का साइन, फिर ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 14 है, और उसको डिवाइड करना है डी यानी 2 से। अब इसका जो है आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, तो हमारा सी लैंग्वेज का कंपाइलर क्या बोलता है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो हायर प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे एस्टेरिस्क भी आता है, डिवीजन भी आता है, और ये मॉडुलस, इन तीनों की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो पहले हम क्या करते हैं ना कि इसको हटा देते हैं, क्या कहते हैं ये, तो ये आपको पहले ईजिली समझ में आएगा, इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे। ये अगर इसको हटा दे तो अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि इसमें इसकी प्रायोरिटी, यहाँ पे अभी हम दो ऑपरेटर्स देख रहे हैं, एक तो हम देख रहे हैं प्लस का और एक देख रहे हैं एस्टेरिस्क यानी मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हाई है, तो हम पहले इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, 10 और 14 को। तो उन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 इंटू 14 हो जाएगा 140, और इन दोनों अब क्या करेंगे, ये तो सॉल्व हो गया, अब आया ये, तो अब इसकी इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये 154 आ जाएगा, तो ये 154 आ जाएगा। तो हमारा ये क्या बोलता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको आप पहले सॉल्व करो। तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी तो हमने पहले इसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया 154। अगर हम अब इस वाले अपने क्वेश्चंस को, इस वाले क्वेश्चन को देखें जहाँ पे क्या था 14, अब यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे डिवाइड का, और फिर यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे हम डी लिख देते हैं, सॉरी स्मॉल डी। तो अब क्या हो जाएगा, 10 इंटू 14 डिवाइडेड बाय डी हमारा कितना है, 2 है। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो अब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एस्टेरिस्क यानी कि ये हमारा जो सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का वो भी यहाँ पर है, और हमारा डिवीज़न का भी यहाँ पर है, तो इन दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है। तब हमारा सी का कंपाइलर क्या बोलता है, तब हम क्या करते हैं सी लैंग्वेज में इसको, कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप लेफ्ट से राइट की तरफ उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसमें जो भी ऑपरेटर पहले आ रहा है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो आ रहा है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। लेकिन बोर्ड मास में क्या होता था, बोर्ड मास क्या बोलता था कि अगर डिवीजन की प्रायोरिटी, डिवीजन अगर पहले आ रहा है तो आप डिवीजन को ही पहले सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई 2 ही पहले सॉल्व होगा बोर्ड मास के रूल से। लेकिन सी कंपाइलर क्या बोलते हैं, सी में क्या होता है कि अगर इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है, डिवीजन की प्रायोरिटी और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी दोनों सेम है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन ही पहले आ रहा है तो आप उसी को पहले सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको लेफ्ट से बस राइट की तरफ ऐसा सॉल्व करते हुए जाना है।
तो ये 14 तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी हाई है तो ये 10 इंटू 14 हो जाएगा, तो 10 इंटू 14 हो जाएगा 140। अब इसको डिवाइड अगर हम कर दें 2 से तो ये 70 हो जाएगा, और 70 प्लस 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 84 आ जाएगा। तो जो हमने अपना पिछला प्रोग्राम देखा था ये वाला, अगर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, रन करते हैं, तो ये भी बोल रहा है कि जो सी की वैल्यू है, हमने पूरा अपना डेटा जो है हमने किस में स्टोर कराया था, तो अपने सी वेरिएबल में स्टोर कराया था, तो वो सी बोल रहा है कि सी का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 84 ही आया है। तो क्या होता है कि सी लैंग्वेज में अगर आपको दो या दो से अधिक ऑपरेटर्स एक साथ दिख रहे और उसकी प्रायोरिटी अगर सेम है, अगर ये तीनों ऑपरेटर्स है इसकी प्रायोरिटी अगर आपको सेम है, और अब फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको बस लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करना है। जो वाला पहले मिल जाए ऑपरेटर उसको आपको पहले सॉल्व करना है, फिर आपको वो बाद वाला सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, अभी 2 से 3 क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको ये बैटर्स पूरा समझ में आ जाएगा कि हम जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके जो हम अपने सी लैंग्वेज में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते। और ये जो हमारे इक्वल का है, सबसे लास्ट में क्या है, इक्वल का प्रेसिडेंस आ रहा है, यानी इक्वल की प्रायोरिटी सबसे कम है। क्यों कम है, क्योंकि अगर आप जब तक उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप क्या कर सकते हो, उस वैल्यू को असाइन नहीं करा सकते हो ना, आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करा सकते हो। तो क्या है, अगर इन तीनों में से कोई भी ऑपरेटर आपको पहले मिल रहा है तो उसको सॉल्व करो, फिर आप प्लस माइनस मिल रहा है उसको सॉल्व करो, उसके बाद ही आप जाकर क्या कर सकते हो, तो वैल्यू असाइन करा सकते हो। इसीलिए जो हमारा ये इक्वल का ऑपरेटर है ये सबसे लोअर प्रायोरिटी में आता है। तो अगर हम अब कुछ क्वेश्चंस अगर इसका सॉल्व करें, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो ए का वैल्यू है वो दिया है 24, और जो बी की वैल्यू है वो है 12। फिर हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी जो है बोल रहा है सी एक्सप्रेशन दे रहा है कि आपको जो है ए इंटू बी और माइनस बी इंटू सी, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, तो 24, इसको कैपिटल कर लेते हैं, तो 24 इंटू बी कितना है, तो 12 है, माइनस अब बी कितना है, तो 12 है, इंटू यहाँ पे तो c की वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ पे c की जगह हम क्या कर देते हैं, a कर देते हैं। अगर a कर देंगे तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम d भी डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू हम क्या 5 दे देते हैं, और फिर यहाँ पे हम d लिख देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा 5। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला ये ऑपरेटर है, इसकी प्रायोरिटी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 प्रायोरिटी 3 है। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रायोरिटी सेम है, लेकिन ये ऑपरेटर तो एक ही है, भले ही 2 बार यूज़ हो रहा है। तो आपको बस सिंपली क्या करना है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको आपको पहले सॉल्व करना है। तो 24 इंटू अगर हम 12 करते हैं तो कितना आता है 288। तो 12 इंटू 24 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 288, माइनस 12 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 60। फिर अगर इक्वल करें तो ये 228 आएगा। अब हम इसी प्रोग्राम को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, तो वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो इसको Ctrl+C2 कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम लिख देते हैं, Ctrl+V से पेस्ट। तो यहाँ पे क्या a की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, तो 24, b की वैल्यू 12 और d की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 है। और हमारा एक्सप्रेशन क्या था यहाँ पे, a इंटू b माइनस b इंटू d। इसे Ctrl+S2 सेव करें तो ये आपको बता रहा है 228, जो कि हमारा भी आंसर क्या था, तो 228। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम एक इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और फिर एक ब्रैकेट वाला भी देखेंगे, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, तो हम a की वैल्यू जो है यहाँ पे 12 असाइन करते, और हम b की वैल्यू जो है यहाँ पे बोलते हैं कि b की वैल्यू कितनी है, तो 6, और जो हमारा c है उसकी वैल्यू हम बोल देते हैं 5 है।
फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, फिर बोलते हैं कि हमारा जो डी का वैल्यू है उसके लिए हम एक्सप्रेशन दे देते हैं कि जो हमारा ए का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू कितना है, ए पहले एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस जो हमारा बी है डिवाइडेड बाय जो हमारा फिर बी है, और फिर हम बोल देते हैं कि जो हमारा इनटू और जो हमारा सी है ये हम बोल देते हैं। फिर इसका आंसर कितना आएगा वो हम यहाँ पे अभी देखते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो ए की वैल्यू 12 प्लस बी की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 6 इनटू यहाँ पे 5। और अब जो है तो अब क्या होगा, ये 12 यहाँ पे, अब आप यहाँ पे 3 ऑपरेटर, एक प्लस का, एक डिवीजन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। तो जब दो प्रायोरिटी, दो यानी आपको ऑपरेटर आएगा जो कि सेम प्रायोरिटी के हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपको ये क्या है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम प्रायोरिटी का है, दोनों क्या है हायर प्रायोरिटी के हैं, ये इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो क्या है हायर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, तो बस लेफ़्ट टू राइट इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लेफ़्ट में सबसे पहले 12 आ रहा है 12। अब क्या हो रहा है कि इस वाले पिछले वाले एक क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन हमने पहले सॉल्व किया था, क्यों, क्योंकि वो पहले आ गया था, उसको बोर्ड मास के रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है जिसकी हाई प्रायोरिटी वाले को, और जो पहले आ रहे हैं उसको पहले आपको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व किया था, यहाँ पे हम डिवीज़न को करेंगे। तो प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और फिर इसी को इंटू क्या करना है 5 करना है, तो 1 इंटू 5 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सीधा 5 लिख देता हूँ। फिर हमारा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 17 आ जाएगा। अगर हम इसको क्या करें, कंट्रोल C टू कॉपी, और यहाँ पे हम इसी को क्या करते हैं कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए, तो हमारा वैल्यू आना चाहिए 17। अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी असाइन थी 12 असाइन थी, बी की वैल्यू कितनी थी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे थी 6, और जो हमारा डी था, डी यानी कि यहाँ पे हम यहाँ इसको सी लिख देते हैं, सी इज इक्वल टू हमने यहाँ पे कितना लिया था 5 ही लिया था। फिर हम इंटीजर जो हमारा डी है उसकी वैल्यू के लिए हमने क्या बोला था, यहाँ पे हमने कैसा एक्सप्रेशन लिखा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। अब क्या करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं इसको, और फिर अगर रन करें, एक सेकेंड, अगर हम इसको यहाँ पे रन करें तो सी की वैल्यू यहाँ पे 5, क्या 5 हो, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है, लेकिन हमने क्या वेरिएबल अपना पूरा डेटा कहाँ पे स्टोर हमने करवाया, तो डी के अंदर हमने स्टोर करा। ये क्या कर रहा था, बस सी की वैल्यू यहाँ पे बस प्रिंट करके दे रहा था। तो अगर हम इसको भी क्या करते हैं, कंट्रोल C टू कॉपी करते हैं, और यहाँ पे अगर हम कंट्रोल V टू पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बस हमें डी लिखना है, और यहाँ पे क्योंकि हमने पूरा अपना डेटा तो डी के अंदर स्टोर कराया ना, इसीलिए वो डी फिर 17 दिखाएगा। लेकिन वो अभी क्या था कि हम इस सी को प्रिंट कर रहे थे, यानी सी में जो डेटा स्टोर है उसको प्रिंट कर रहे थे, तो वो जो है बस वो दिखा रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि d इज इक्वल टू अब ये 17 दिखा रहा है। अब हमारा आंसर भी कितना था, d इज इक्वल टू 17 था। अब एक हम लास्ट क्वेश्चन जो है अगर देख ले ब्रैकेट वाला, तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि जो हमारा बोर्ड मास का रूल है वो इधर फॉलो नहीं होता। यहाँ पे जो है सी कंपाइलर प्रायोरिटी को जानता है, तो प्रायोरिटी किसकी सबसे ज़्यादा थी उसको वो पहले सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि एक जो है हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद जो है हम आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करें, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें अपने आगे के वीडियोस में। तो हम क्या करते हैं, बस यहीं पे क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगा देते हैं, और अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करके देखते हैं, और यहाँ पे एक और कुछ भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू ए करके कुछ लिख देते हैं। और अब जो है इसको देख थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दिखने लगे कि हाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन है नहीं। ए कितना है, अभी ए कितना है 12 है, और बी हमारे कितना है, तो बी हमारा 6 है। लेकिन इधर क्या है, इसकी प्रायोरिटी भी सेम है, इसकी प्रायोरिटी भी सेम है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा बड़ी है वो है ब्रैकेट। ये हमने यहाँ पे एक चीज़ बस मिस कर दिया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ब्रैकेट है,
ब्रैकेट है उसकी प्रायोरिटी जो है सबसे ज़्यादा हाई होती है, ब्रैकेट की प्रायोरिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद जो है आपका ये आएगा, एस्टेरिस्क का आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा। जो हमारा बोर्ड मास से जो एक रोल बस मैच करता है ना, वो यही है कि इसमें भी जो है ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें तो बी की वैल्यू तो यहाँ पे हमने 6 जो है यहाँ पे असाइन कर दिया। फिर अगर हम इसको डिवाइड करें तो अभी हमें डिवाइड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको हमें सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर बी की वैल्यू कितनी है, तो 6 है, और इंटू में कितना है, ये इंटू में 5 है, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, प्लस फिर हमें ए करना है तो ए की वैल्यू कितनी है 12 है। फिर अगर हम क्या करें, फिर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12, ये प्लस ये 6 डिवाइडेड बाय, अब क्या करना है आपको, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 30, फिर हम लिख देते हैं प्लस, और यहाँ पे हमने लिख दिया 12। फिर अब क्या हो जाएगा, अब आप देख सकते हो यहाँ पे अब हमारे पास 3 ऑपरेटर बचे, एक प्लस का ऑपरेटर, एक डिवीजन का ऑपरेटर, और एक हमारा ये फिर प्लस का ऑपरेटर। तो यानी 2 ही ऑपरेटर बचे, 2 ये, क्योंकि ये प्लस वाले दोनों सेम ही है। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, अब हम देखेंगे इसमें इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई है। तो अब जो है ये डिवीजन वाले की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई है। तो अब हम डिवीजन वाले को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 प्लस, अगर हम 6 में जो है 30 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1/5। तो ये हो जाएगा 1/5। तो 1/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1/5 को हम 0.2 लिख सकते हैं, और फिर प्लस अगर हम इसको 12 कर दें तो ये इज इक्वल टू 24.2 आ जाएगा। लेकिन जो हमारा इंटीजर वेरिएबल है वो क्या करेगा, 0.2 को नहीं लेगा, तो वो सिर्फ 24 जो है आपको यहाँ पे वो प्रिंट करके दे देगा, 24 यहाँ पे प्रिंट करके देगा। अगर हम इसको यहाँ पे क्या करें, रन करके देखते, कंट्रोल से टू कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन को जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और फिर हम बस कंट्रोल Z, सॉरी, अब क्या है, a इज इक्वल टू 12 था, b 6 c 5, a प्लस बी वैसी का वैसी था। यहाँ पे बस हमें ब्रैकेट देना है एक, और यहाँ पे एक प्लस a करना है, और अब हम इसे कंट्रोल S से सेव करें और रन करें तो ये 10 को ही लेता। अब पॉइंट वाले वेरिएबल्स को क्या करते हैं, इंटीजर वाला जो डेटा टाइप है उसके वेरिएबल्स में अगर आप पॉइंट 0 पॉइंट 1 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ भी अगर आप उसमें स्टोर करा रहे हो तो पॉइंट वाले के बाद वाले जो नंबर्स रहते हैं वो अपने अंदर वो स्टोर नहीं करता है। वो बस क्या करता है, जो पहले जो आपको पॉइंट से जो पहले नंबर रहते हैं, वो डेसिमल से जो पहले नंबर रहते हैं उसको बस वो क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू।